दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत एक झूठी कहानी थी। उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें थीं, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूत ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप ही बंद होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप लोगों पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था, अन्यथा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक और विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर इन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी ये बात पता होगी। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वो है आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि ये अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी। इस प्रकार ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यानी कि ये अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, तो बता ही देती हूँ, क्योंकि आधुनिक काल में रॉबर्ट ओपनहैमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहैमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपनहैमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस खतरनाक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपनहैमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वो खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपनहैमर ने क्या कहा था। चलिए देखिए। Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu. दोस्तों, किस तरीके से वैज्ञानिक महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वो है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे छोटे बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले ये वही हैं, वही जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं। वो महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है, सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे और आज भी वैसे ही हैं, जैसे कि
कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर और वो है चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंघी की धार के नीचे बसा रजनौन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। अब बात करते हैं और वो है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यहाँ पर वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें समझें तो ये लोग बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया। इसीलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन भी थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में और वो है द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सब परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से ये साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। तो आज हमने बात करी महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई महाभारत की बात। अब बात करते हैं रामायण के बारे में। राम और रामायण पौराणिक समय से लोगों की आस्था के केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल ये भी करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे, या सच में राम अयोध्या के राजा थे? क्या वाकई में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर बदल सकते थे? जो भगवान राम के ऊपर ही सवाल उठाते हैं, आज उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा महत्व रखता है। आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े कई प्रमाण देने वाले हैं जो आज भी जीवित अवस्था में हैं और जो आज भी मौजूद हैं। तो हम प्रमाणों में से सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रमाण की, और वो है सांप के सिर की जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सर एक विशाल सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की बनावट इस बात का प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वो है हनुमान गढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमान गढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि अयोध्या के पास इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर और वो है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में ये भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया था, जो आज भी श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान के पैरों के निशान मौजूद हैं। चौथे प्रमाण की बात करते हैं और वो है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक के इस पुल के बारे में लिखा है। दोस्तों, ये पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था, जिसे आज
आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवें जीवित प्रमाण की अगर बात करें तो वो है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी पर तैर सके। नल नील को जो श्राप मिला था उसके कारण नल नील ने जो भी पत्थरों को छुआ वो तैरने लगे। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गई। शोध करने के पश्चात पता चला कि ये पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। छठे नंबर पर आते हैं और वो है द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने बेहोश कर दिया था तो हनुमान जी संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। संजीवनी की पहचान ना होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया था और ये पहाड़ आज भी मौजूद है। सातवें प्रमाण की बात करते हैं और वो है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालय जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ हिमालय जड़ी बूटी के अर्क पाए गए हैं जहां पर लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, जहां उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। आठवें नंबर पर आते हैं वो है अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा जहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। इस जगह को एलैया के नाम से जाना जाता है और ये आज भी मौजूद है। अब आते हैं 9वें नंबर पर और वो है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें आसमानी मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया। जहां पर जटायु गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये आज भी मौजूद है। अब आते हैं 10वें नंबर पर और वो है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है कि विशालकाय हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने एक प्रहार से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। 11वें नंबर पर आते हैं और वो है कुंडा कटुकला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो रावण भयभीत हो गया और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कुंडा कटुकला में रखा था। यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। ये भी रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। 12वें नंबर पर आते हैं और वो है रावण का महल। मित्रों, श्रीलंका में एक महान विला है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का ये महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 13वें नंबर पर आते हैं और वो है कलानिया। भगवान राम के हाथों रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया जो केला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं। 14वें नंबर पर आते हैं और वो है लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, जिसके अवशेष आज भी लंका से प्राप्त होते हैं। यहाँ के स्थान की मिट्टी आज भी काली है। 15वें नंबर पर आते हैं और वो है देवरामपुला। मित्रों, रावण वध के पश्चात जहाँ माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी और ये जगह आज भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।